हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई एम अरुणी मैम। आज मैं आपके लिए उपसर्ग तथा प्रत्यय लेकर आई हूँ। आज की वीडियो में अपने व्याकरण संकल्प चैनल में आपका स्वागत करते हुए उपसर्ग तथा प्रत्यय लेकर आई हूँ। अब आज देखिए उपसर्ग क्या होते हैं। उपसर्ग वे शब्दांश जो शब्दों से पहले जुड़कर अर्थ में परिवर्तन करते हैं, नए शब्द बनाते हैं और अर्थ में परिवर्तन करते हैं। ठीक है, क्या? वे शब्दांश जो शब्दों से पहले जुड़कर नए शब्द बनाते हैं, नए शब्द बनाते हैं और अर्थ में परिवर्तन करते हैं। ठीक है ना, जो शब्द होता है उसका जब नया शब्द बन के आता है, प्रत्यय उपसर्ग जोड़ने के बाद जो नया शब्द बनता है तो उसमें अर्थ भी उसका बदल जाता है। सीधे शब्दों में आप कहें तो ये कह सकते हैं कि उपसर्ग से शब्द की शुरुआत होती है। उपसर्गों से शब्द की शुरुआत होती है। ठीक है, अब जैसे देखिए पुत्र शब्द है। अब पुत्र में जब हमने सु उपसर्ग जोड़ दिया तो क्या बन गया हमारा? सुपुत्र। क्या शब्द बना हमारा? सुपुत्र। और जिसका पुत्र माने बेटा, और जब हमारा ये सुपुत्र शब्द बना है तो सुपुत्र का अर्थ क्या हुआ? अच्छा बेटा। अब इसी तरह पुत्र में जब हम कु उपसर्ग जोड़ रहे हैं तो कु उपसर्ग जोड़ने से हमारा शब्द बनता है कुपुत्र। क्या बनता है? कुपुत्र। और कुपुत्र का मतलब क्या होता है? बुरा, यानी अच्छा बेटा जो लायक है, माँ बाप का नाम रोशन करता है, और कुपुत्र जो माँ बाप का नाम डुबा देता है। अब ऐसे ही देखिए मार्ग शब्द में जब हमने कु उपसर्ग जोड़ा तो हमारा शब्द क्या बना है? कुमार्ग। क्या बना? कुमार्ग। अब कुमार्ग का मतलब क्या है? बुराई का मार्ग। ठीक है, बुराई का मार्ग। और इसी में जब हमने सु उपसर्ग जोड़ दिया तो हमारा बन जाएगा सुमार्ग, यानी अच्छाई का मार्ग। तो समझ में आ रहा है आपको? यानी उपसर्ग कहाँ जुड़ते हैं? शब्दों से पहले। उपसर्ग क्या होते हैं? वे शब्दांश जो शब्दों से पहले जुड़कर नए शब्द बनाते हैं और उनके अर्थ में परिवर्तन करते हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? उपसर्ग। उपसर्ग से शब्द की शुरुआत होती है, यानी जो हमारा उपसर्ग है उसी उच्चारण से हमारे शब्द की शुरुआत होती है। जैसे सु से क्या बना? सुपुत्र। और क्या बनेगा? सुपात्र। ठीक है, सुपात्र। और क्या बनेगा? सुगम। ठीक। अब ऐसे ही कु से कुपुत्र बना, कुमार्ग बना, और क्या बनेगा? कुसंस्कारी। ठीक है, कुसंस्कारी, बुरे संस्कार वाला। ठीक है, अब सु से क्या बना हमारा? सुमार्ग। और क्या बनेगा? सुगम भी बनता है ना? सुगम, सुपात्र, बहुत से हैं। तो सबको समझ में आ रही है मेरी बात कि जो है उपसर्ग से शब्द की शुरुआत होती है। उपसर्ग जो है वे शब्दांश हैं जो कि शब्दों से पहले जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं और उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। चलिए अब आगे हम कुछ उपसर्ग देखते हैं। देखिए इन उपसर्गों से हम शब्द बना रहे हैं। अब देखिए अधि उपसर्ग है। अधि से क्या बनेगा आपका? अधिकार बना, अधिपति बना, अधिकरण बना। ठीक है, करण शब्द में अधि जुड़ा तो क्या बना? अधिकरण। पति में जुड़ा अधिपति, और कार में जुड़ा तो अधिकार। अब अनु उपसर्ग देखिए, अनु उपसर्ग से क्या शब्द बनेंगे? करण में जुड़ा है अनुकरण। अब देखिए इसी उपसर्ग से ही शब्द की शुरुआत हो रही है। उच्चारण में हमारे आ रहे हैं अनु शब्द। अनुकरण, अनुसरण, अनुभव और अनुचर। अब इसके बाद आप देखिए अप्रत्यय, अपकार, अपमान, अपयश, अपव्यय। और अभि उपसर्ग से क्या बने हैं? अभिमान,
अभिप्राय, अभिलाषा। अव से क्या बना? अवतार, अवगुण, अवनति। और इसी तरह आ उपसर्ग से क्या बना? आमरण, आजीवन, आलेख। उत से उत्थान, उत्कर्ष, उत्तम। उप से उपकार, उपहार, उपचार। और दूर से क्या बना? दुराचार, दुर्जन, दुर्गम। परा से पराजय, पराभव, पराकाष्ठा और पराक्रम, है ना। और प्रति से क्या बना आपका? प्रतिक्षण, प्रतिकार, प्रतिशत। अब अगर आपको इनको अलग भी करना हो तो भी ये देखिए उपचार शब्द है, आपको पता है प्रत्यय कहाँ जुड़ते हैं? शुरू में, तो आपका इसमें से आप आराम से निकाल सकते हैं, उप है। और उपहार में उप है। ऐसे ही देखिए दुर्गम में दुर्गम है, धातु है, और उसके पहले दुर जो है वो उपसर्ग है। ठीक है। अब इसके बाद देखिए हम आ रहे हैं, ये देखिए परि से बना परिजन, परिवार और परिवर्तन। तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं प्रत्यय पर, क्योंकि देखिए प्रत्यय और उपसर्ग में थोड़ा सा ही अंतर है, इसलिए दोनों को हम एक साथ लेके चल रहे हैं। अब प्रत्यय क्या है? वे शब्दांश जो शब्दों के पीछे यानी बाद में जुड़कर नए शब्द बनाते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है ना। कि देखिए उपसर्ग कहाँ जुड़ते थे? शब्दों से पहले। और प्रत्यय कहाँ जुड़ते हैं? शब्दों के बाद। यानी उपसर्ग से शब्द की शुरुआत होती है और प्रत्यय पर शब्द खत्म होते हैं। जो उच्चारण इसमें दिया, जो प्रत्यय है, उसी उच्चारण पे हमारा शब्द समाप्त होता है। अब देखिए आई प्रत्यय ले रहे हैं हम। अब आई से क्या होगा? पढ़ाई, पढ़ना है। पढ़ना शब्द से क्या बना हमारा? पढ़ाई। लिखना से लिखाई। और मीठा से, मीठा से क्या बना है? मिठाई। अब ऐसे ही आनी, आनी हमारा जो है उच्चारण में आना चाहिए, तो नौकर से क्या बना? नौकरानी। जेठ से बना जेठानी। ठीक है, इस तरह से। और आहट, आहट प्रत्यय है, तो इससे क्या बना हमारा? घबराहट, झंझनाहट, जगमगाहट। ठीक है। अब आगे आते हैं। आगे देखिए हमने लिया है आउ प्रत्यय। अब आपको देखिए समझ में आ रहा होगा कि प्रत्यय से जो है शब्द के अंत में वो आते हैं उच्चारण में हमारे, है ना। कहाँ जुड़ते हैं? बाद में। अब आउ देखिए, जड़ाऊ क्या है हमारा? जड़ाऊ। टिकाऊ। अब आका, धमाका, लड़ाका। आवा, पहनावा, दिखावा, चढ़ावा। औती, फिरौती, मनौती। इयल क्या होगा? मड़ियल, सड़ियल, अड़ियल। ठीक है। अब ईला, चमकीला, भड़कीला, रंगीला। इस तरह से आपने देखा। क्लियर है सबको कि उपसर्ग से शब्द की शुरुआत होती है और प्रत्यय पर शब्द खत्म होते हैं। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो समझ में आई होगी और पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इसको लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए। अगर कोई आपको समस्या है तो वो भी आप कमेंट के द्वारा मुझे अवगत कराएं, जिससे कि मैं उसका उपचार कर सकूं, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। थैंक यू।